मुझको है भारत पसंद। हजरत गिरामी, आज के दौर, हालात, मुआशरा आज हमारे क्यों इतना गिरता जा रहा है? आज हम लोगों को गाजर और मूली की तरह काटा क्यों जा रहा है? ये हिंदुस्तान आज़ादी सभी ने मिलकर आज़ाद किया हिंदुस्तान को। सिख भाई ने भी, मुसलमान भाई ने भी, ईसाई भाई ने भी, सभी भाई मिलकर इस हिंदुस्तान को आज़ाद किया। आज कुछ चंद लोग बिने चुने बोलते हैं ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, सिर्फ हिंदुस्तान में हम ही रहेंगे। ये कहना उसके लिए बहुत गलत था। आज़ादी के दिन वो कहाँ था? उसके खानदान की कौन सी बली हुई थी? वो कौन से वो आदमी थे जो सूली पर? NB मीडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही इख्तिसार के साथ इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह समेटा जाएगा। आप सब्र का दामन थामे रहें। उससे कबल कि हमारे बीच मौलाना मुश्ताक आलम साहब चतुर्वेदी बरा इस्तम बराग तशरीफ़ लावें, इख्तिसार के साथ चंद लम्हों में अपनी बातों को रखें। उसके बाद हम सब के चहेते हज़रत अज़ीज़ मुक़र्रिर ख़तीब ज़ीशान जनाब हज़रत अक़दस मौलाना व मुफ्ती नसीमुद्दीन साहब दामत बरकातहुमुल आलिया सदर जमीयत उलमा अररिया दुआ के साथ इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम का इख्तिताम पज़ीर होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओम श्री परमात्माए नमः। शुरू करता हूँ उस मालिक के नाम से जो मालिक दियाबान कृपा निधान है। शुरू करता हूँ उस मालिक के नाम से जो निहायत रहम करने वाला रहीम है। ये आज़ादी का दिन 15 अगस्त, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मेरा वतन जो मेरे जिस्म व जान से प्यारा है, मेरा वतन जो मेरे जिस्म जान से प्यारा है, कभी गुरूब न होगा ये वो सितारा है। रहे वतन में हमारी मोहब्बतों का मियार, हमारे खून के कतरों से आश्कारा है। इसी की गोद में खिले हंसे फले फूले, किसी पराई का आगोश कब गवारा है। जिन्हें है शौक की खेले वतन के इस्मत से, उन्हीं का दावा है हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। बुलबुल को गुल पसंद है, गुल को है बू पसंद, अरे सबको तो सब पसंद है, मुझको है भारत पसंद। हजरत गिरामी, आज के दौर, हालात, मुआशरा आज हमारे क्यों इतना गिरता जा रहा है? आज हम लोगों को गाजर और मूली की तरह काटा क्यों जा रहा है? ये हिंदुस्तान आज़ादी सभी ने मिलकर आज़ाद किया हिंदुस्तान को। सिख भाई ने भी, मुसलमान भाई ने भी, ईसाई भाई ने भी, सभी भाई मिलकर इस हिंदुस्तान को आज़ाद किया। आज कुछ चंद लोग बिने चुने बोलते हैं ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, सिर्फ हिंदुस्तान में हम ही रहेंगे। ये कहना उसके लिए बहुत गलत था। आज़ादी के दिन वो कहाँ था? उसके खानदान की कौन सी बली हुई थी? वो कौन से वो आदमी थे जो सूली पर चढ़े थे, जो टेपो टोपो से टकराए थे, उनके बीवी बाल बच्चे यतीम गरीब हुए थे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। अब कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। ये हिंदुस्तान जहां हमारे अशफाकुल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे इंसानों ने मिलकर आज़ाद किया, और आपको बताओ उलमाए किराम की बहुत सारी कुर्बानियां हैं इस देश में। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर जामा मस्जिद का कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिसमें उलमाए किराम को लटकाया गया हो। यहाँ तक कि उनको दरख्तों के खालों में
यहाँ तक कि सूलियों पर ना चढ़ाया गया हो, टेपों टोपों का टकराना कबारा ना किया हो। मेरे भाइयों, अफसोस होता है आज ये मदरसा राबिया लिल बनात हमारे मौलाना वकील साहब जो कर रहे हैं, बच्चों के अंदर ये तारीखी बातें कैसे मालूम हो, वजू के फराइज कैसे मालूम हो, गुस्ल के फराइज कैसे मालूम हो, कुरान हदीस क्या है इसके बारे में कैसे मालूम हो। इन्होंने अपनी कुर्बानी करके अपने गांव की जो है अपनी ज़मीन बेचकर यहाँ ज़मीन लेकर इन्होंने जो अच्छा काम किया है, मैं उनका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मौलाना वकील साहब जो कुर्बानी दिए हैं, दोस्तों मरना तो आखिर सबको है, इस दुनिया सबको छोड़नी है, मरोमर मिट्टी के नीचे सबको जाना है, इसलिए यहाँ की तैयारी नहीं करे, आखिरत की तैयारी करे। एक मासूम लाडली प्यारी बच्ची है, अपनी माँ से कहती है, अपने बाप से कहती है अब्बा। अब छोटी बच्ची होती है, देखते होंगे जो छोटी होती है वो क्या बोलती है, अब्बा, बहुत प्यारे से पुकारती है अब्बा। लेकिन वही बच्ची जब जवान हो जाती है तो अपने अब्बा को क्या बोलती है, डैडी। क्या बोलती है, डैडी। अब वो अब्बा कहने लगा, वो बेटी जब तू छोटी थी उस वक्त कहती थी अब्बा जान, अब जो बड़ी हो गई है तो डैडी क्यों बोलती है। तो वो बच्ची कहने लगी, अब्बा हुजूर बात असल ये है, जब मैं छोटी थी मैं उस वक्त लिपस्टिक नहीं लगाती थी, उस वक्त लिपस्टिक नहीं लगाती थी, लाली नहीं लगाती थी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब लाली लगा रही हूँ। अगर मैं अब्बा के बजाय डैडी बोल रही हूँ तो दोनों होठ नहीं लग रहे हैं, मेरे लिपस्टिक खराब ना हो जाए, इसलिए मैं डैडी बोलती हूँ। मेरे भाइयों, ये हमारे माँ बहन और समाज में, मुआशरा में यही नौनिहाल बच्ची अगर जिंदगी के अंदर सुधर जाए, यही अच्छे बनकर दिखाए। आज मेरी भी बच्ची इस मदरसे में पढ़ रही है, माशाअल्लाह। मैं घर में जब पहुंचता हूं वो बच्ची वज़ू करती है और नमाज पढ़ती है। वो 6-7 साल की बच्ची है, नमाज पढ़ती है। उसकी माँ को भी फिक्र हो जाती है कि हाँ हमें भी नमाज पढ़नी है। तो मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है, आज जो हम कर रहे हैं, एक शेर कहा है, भाई मुस्लिमीन करा पुख्ता यकीन, भाई मुस्लिमीन करा पुख्ता यकीन, तू मिटावा दिल के खटका, ना जाने कब आ जाई मौत के दो ही झटका। एक अल्लाह से रिश्ता के तू जोड़ा, 5 वक्त नमाज पढ़ा, वज़ू करा टटका, भाई मुस्लिमीन करा पुख्ता यकीन, तू मिटावा दिल के खटका। मेरे भाइयों, हमारे दरमियान ऐसे ऐसे मेहमान खुसूसी आ गए हैं जिसका आप लोगों को बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, जिनका बहुत देर से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो हज़रत वाला तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में मैं इन्हीं चंद बातों पर एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मज़लूम सही लेकिन मजबूर नहीं है हम, मजलूम सही लेकिन मजबूर नहीं है हम, अगर जिद पे आ जाए तो कोहराम मचा देंगे, कोहराम। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छी और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।